નંબર શેર થયા હતા તો અંતર્ગત કંપનીના ચેરમેન અને એમડી એચપી સિંહ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। સિંહ સર, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। और सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे विद इन्फ्लेशन एंड एलिवेटेड रेट्स रिमेनिंग स्टिकियर, तो हायर साइड पर जो हम देख रहे हैं, तो आगे चलकर सर क्या क्या लग रहा है आपको, बिजनेस मोमेंटम जो स्ट्रॉन्ग स्पेस पे है वो कितना यहाँ से कंटिन्यू रहेगा? तो बिजनेस ग्रोथ जिस तरीके से पिछले साल में स्ट्रांग रही है, आई थिंक आगे भी बिजनेस ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी। हमारी गाइडेंस 25% की थी FY24 की। हम उसी गाइडेंस को आगे लेके जा रहे हैं कि 25% प्लस ही रहेगी ग्रोथ हमारी FY25 के लिए। और उसके साथ में जो जुड़े हुए निम्स हैं, उसके साथ में जुड़ी हुई जो एसेट क्वालिटी है, दोनों के अंदर भी हमारी गाइडेंस बिल्कुल पॉजिटिव है। इफ यू लुक एट द लास्ट ईयर एज वेल एज दिस ईयर, एंड जिस तरीके से आप शो कर रही हैं, मतलब कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी हमारी डिक्लाइन हुई है टू अबाउट 42.7%, सो आई थिंक ओवरऑल अगर हम ग्रोथ पैरामीटर्स और पोर्टफोलियो क्वालिटी पैरामीटर्स देखेंगे तो आई थिंक पॉजिटिव ही रहेगा FY25 अकॉर्डिंग टू आवर गाइडेंस। राइट सर। सर, लोन ग्रोथ गोइंग अहेड आप कैसे यहाँ से देख रहे हैं, आउटलुक इसके लिए क्या रहेगा? तो क्रेडिट कॉस्ट की आउटलुक हमने जो रेंज दी थी पिछले साल की, वो 1.25% टू 1.50% थी। इस रेंज के अंदर हमने जो ऊपर वाली रेंज है उससे हमने कम ही किया है, तो 1.44% के करीब हमारी क्रेडिट कॉस्ट थी। अगले साल के लिए भी हमारी गाइडेंस जो हमने ऑलरेडी दे रखी है वो 1.50% टू 1.75% है। अभी के हालात देखते हुए और सब चीजों को देखते हुए हमारी गाइडेंस बरकरार है कि हम इसी के अंदर ही अपनी क्रेडिट कॉस्ट को हम निपटा लेंगे फॉर FY25 ऑल्सो। यस, डेफिनेटली। सर, रूरल इकोनॉमी के ऊपर भी आपके व्यूज़ लेना चाहूँगी। कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रेस में है, और अगर है तो वो कब तक हम यहाँ से दूर होते दिखेंगे? देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर मैक्रो लेवल्स पे आप देखेंगे तो मैक्रो लेवल्स पे तो रूरल इकोनॉमी में इनकम लेवल्स के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ नॉर्मल मॉनसून्स, बिकॉज ऑफ एडिक्वेट एकरेज एंड जो जिस तरीके से एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड एक्टिविटीज चल रही हैं, सो हमें नहीं लगता कि कहीं पे कोई स्ट्रेस होगा। हालांकि अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली ये 1-2 महीने बिकॉज ऑफ इलेक्शन एंड बिकॉज ऑफ सोइंग सीजन, जो इनिशियल स्टार्ट होता है हमेशा थोड़ा सा लो होता है, बट एज वी गो ऑन इनटू द ईयर हमारी ये जो ग्रोथ की पॉजिटिविटी और जो जिस तरीके से इसको देखा जाता है वो मेंटेन रहेगी, और इनफैक्ट गाइडेंस के अंदर अंदर हम अपना काम करेंगे। ओके, डेफिनेटली। सिंह सर, दो चीज़ें मैं क्लब करना चाहूँगी। एक एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर जो एक हम देख रहे ग्रॉस एनपीए हम देख रहे हैं, वहाँ पर भी एक बढ़ोतरी जो हुई है 13.1% GNPA, नेट एनपीए भी 13.65%, रेशियो में भी देखें तो एक देख रहे, तो कहाँ से ये असर, क्या रीजन है इसके पीछे? और फॉर FY25 GNPA NNPA आप एक्सपेक्टेशंस क्या है इसको लेकर? नहीं, आप GNPA नहीं, आप नेट इनकम वो बता रही हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बता रही है। GNPA हमारे 2.49% है, और जो कि 2.4% थे पिछले क्वार्टर में, और सिर्फ 0.09% का GNPA बढ़ के आए हैं, जो कि है। NNPA हमारे प्रैक्टिकली सेम रेंज के अंदर, इसका मतलब प्रोविजन का हमारा कवरेज ठीक है। अगर ओवरऑल हम बोलेंगे, हमने पिछले साल में हमारा प्रोविजन कवरेज बल्कि 64% था, और अब हमारा प्रोविजन कवरेज बढ़ के 83% हो गया है। सो दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट जंप जो हमने करा है। बट GNPA स्टेबल है, GNPA के अंदर कोई प्रैक्टिकली इंक्रीज नहीं है। 2.4 and 2.49 is practically, I think if you really look at it on the large denominator base of about 10,500 crores of standalone, I think it is very, very negligible. इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है उसके ऊपर। ओके, डेफिनेटली। तो सर, आगे आपको क्या लग रहा है ऑन कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है, जो कुछ भी तो जो था पीरियड वर्स्ट, वो इट्स बिहाइंड, अभी यहाँ से एक इम्प्रूवमेंट है? एब्सोल्युटली, आई थिंक कॉस्ट ऑफ फंड में हमारी रेटिंग की जो अपग्रेडेशन हुई है, प्लस जो हमने लास्ट क्वार्टर देखा है आफ्टर द रेटिंग अपग्रेड, हमारे को एक ही क्वार्टर मिला है रेटिंग अपग्रेड के बाद में, वहाँ पे हमारे तकरीबन 30 से 40 पैसे का हमारे को गिरावट मिली है कॉस्ट ऑफ फंड के अंदर। एंड जिस तरीके से हम आगे अब इस साल को आगे देखते हैं, हमारे को डेफिनेटली इसके अंदर एडवांटेज मिलेगा ही कॉस्ट ऑफ फंड के अंदर, एंड दिस विल प्रॉब्ली बी अगेन अ पॉजिटिव ऑन द निम एंड द मार्जिन व्हिच आर देयर फॉर अस। डेफिनेटली। और सिंह सर, लास्टली जानना चाहेंगे यील्ड के ऊपर, यील्ड यहाँ से एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, आप क्या इसके ऊपर व्यूज देंगे? सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्लियरली? जी सर। जी सर, यील्ड्स के ऊपर मैं पूछना चाहूँगी, यहाँ से हियर ऑनवर्ड्स कुछ इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं? किसके ऊपर इंप्रूवमेंट देख रहे हैं? यील्ड के ऊपर सर। निम के ऊपर। निम स्टेबल रहेंगे। निम जैसे मैंने बोला कि हमारा
क्वार्टर का जो निम था वो तो तकरीबन 14% के करीब था, परंतु अगर ओवरऑल पूरे साल का देखेंगे वो तो 13.2% था। निम स्टेबल रहेंगे। कॉस्ट ऑफ फंड का जो मैंने आपको बताया कि थोड़ी गिरावट होगी, तो बल्कि हमारे निम एब्सोल्युटली स्टेबल रहेंगे विद इन दिस रेंज ऑफ अबाउट 13%। दो हमारी गाइडेंस 12.75% की है, बट आई थिंक वील बी प्रॉब्ली इन दैट रेंज ऑफ अबाउट 13% फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। राइट सर, सिंह से काफ़ी डिटेल्स शेयर किए आपने हमारे साथ। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच।